नमस्कार दोस्तों, मैं अंशराज जाट चाणक्य एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके एसएससी लेवल का जो सिलेबस होगा, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, वो सारा हम विस्तार से पढ़ेंगे। मानव को तहत आपकी सभी वैकेंसी जो सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय इतिहास आता है, तो हर वैकेंसी के अंदर हम ये जो जीके पढ़ाऊंगा, मैं जो आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, वो आपका कार्य सिद्ध रहेगा। ठीक दोस्तों, देखो कहीं ना कहीं चीज़ों से हम शुरुआत करते हैं तो किसी न किसी चीज़ की एक नई अच्छे तरीके से शुरुआत होती है। तो आज मैं भी कर देता हूँ कि ना पूछिएगा हमें कोई सवाल, हमें कुछ नहीं आता, ए ज़िंदगी तुझसे लड़ने के सिवाय हमें और कुछ नहीं आता। मैं लड़ूंगा आखिरी दम तक ये ज़िंदगी तुझसे, क्योंकि मुझे जीतने के सिवाय और कुछ नहीं आता। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज भारतीय इतिहास। इसके कुछ पहलू होते हैं सर दोस्तों, जैसे इतिहास के बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास, देखिए सर, इसको हम पहले इतिहास ही बोल सकते हैं तो बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि इतिहास हमारे को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। इतिहास क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट अपने लिए क्या होगा कि इतिहास किसे कहते हैं, कि इतिहास केड़ा प्राणी को नाम है। तो देखो ये कैसे बना है, ये बना है इति प्लस हास, इति प्लस हास। देखो इति का मतलब होता है दोस्तों ऐसा, क्या होता है? ऐसा। और हास का मतलब हुआ गठित हुआ। क्या होता है दोस्तों? हास का मतलब गठित हुआ। क्या होता है दोस्तों? हुआ। देखो इति का मतलब ऐसा और हास का मतलब गठित हुआ, यानी कालांतर के अंदर जो चीज़ें गठित हुई थी, अतीत के अंदर जिन विषयों का हुबहू वर्णन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। देखो दोस्तों, सीधा पहला पॉइंट अपना क्या बनता है कि अतीत की हुबहू घटनाओं का वर्णन करने वाला विषय है। क्या? कि अतीत की हुबहू घटनाओं का वर्णन करने वाला विषय क्या कहलाता है दोस्तों? इतिहास। क्या कहलाता है? इतिहास। यानी मतलब अपने जो पहले जो अपनी वे सभ्यताएं गुजरी थी, अपने से पहले जो चीज़ें गुजरी थी, जो लोग जो सामग्री यूज में लिया करते थे, उनके अगर हमारे को घटनाओं का बारे में बताया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इतिहास। मतलब अगर एक अपनी देसी शब्द या देसी भाषा में समझो जाओ तो मतलब जो अपना बडगा है, बाकी स्थिति, उनका जीवन यापन किस तरह का था, उनके रहन सहन की प्रक्रिया किस तरह की थी, उसे हम क्या कहते हैं साहब? इतिहास कहते हैं। देखो इतिहास का निर्माण के लिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट, इतिहास के निर्माण के लिए ठोस प्रमाणिक साक्ष्यों, ठोस प्रमाणिक साक्ष्यों की आवश्यकता, ठोस प्रमाणिक साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। यानी अगर किसी चीज़ के अंदर उसका मूल आधार है तभी हम उसको सत्य घटना मानेंगे। चाहे कोई सी भी चीज़ हो, जैसे कोई लिखित अपने को मान लो अभिलेख मिल गया, उसमें लिखी हुई कोई चीज़ लिखी हुई है कि भाई इस राजा के बारे में ये चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ के लोग ऐसे जीवन यापन करते हैं, तो उस चीज़ को क्या हम ठोस पदार्थ मानेंगे कि ठोस प्रमाणिक? अगर मान लो अगर आपने कोई केस वगैरह हो जावे, अदालत में जावे, तो वहाँ पर हमारे किसके ऊपर कार्रवाई होती है? जो अगर अपने पास ठोस प्रमाण है तो अपने क्या केस जीत जाएंगे, और अगर अपने पास ठोस प्रमाण नहीं है उस घटना से गठित, तो हम क्या उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, हम वो केस हार जाएंगे। तो इसीलिए इतिहास के लिए क्या ठोस प्रमाणिक साक्ष्यों की क्या होती है? जरूरी होती है। अब देख लो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप लिख सकते हो, क्योंकि लिखने से बड़ा अच्छा होता है। आराम से समझिए और फिर लिखिए। मैं इसको रब कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो आगे आ जाते हैं दोस्तों। अपना थर्ड पॉइंट आता है क्या? जो अपना तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वो इस प्रकार आता है कि ऐतिहासिक स्रोत कौन से दोस्तों? इतिहास के अंदर जो महत्वपूर्ण होते हैं वो होते हैं ऐतिहासिक। कौन से दोस्तों?
ऐतिहासिक। ऐतिहासिक स्रोत किसे कहते हैं कि इतिहास के वे साधन जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं, कि इतिहास के वे साधन जो हमें इतिहास की जानकारी प्रदान, क्या दोस्तों, प्रदान करते हैं। जो प्रमाणिक साक्ष्यों, क्या हो, मैंने पहले कहा था कि अगर इतिहास का चलना है तो देखो इतिहास का मूल मंत्र है नामुलम कीचते लिखते। नामुलम कीचते लिखते मतलब है बिना मूल या आधार के हम कुछ भी नहीं लिख सकते, चाहे कैसी भी स्थिति हो। हमारे पास अगर मूल और आधार होगा तो ही हम उसके बारे में लिख सकते हैं, वरना हम इसके बारे में नहीं लिख सकते। अब देखो ऐतिहासिक स्रोत कितने, दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला तो होता है खुदाई से प्राप्त अभिलेख। कौन सा दोस्तों? खुदाई। खुदाई से प्राप्त, ठीक है, साक्ष्य। खुदाई से प्राप्त साक्ष्य। दोस्तों दूसरा अपना कैसा, कौन सा होता है? दूसरा अपना होता है अभिलेखीय साक्ष्य। कौन सा दोस्तों? अभिलेखीय। अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा होता है दोस्तों? अभिलेखीय साक्ष्य। अब देखो अभिलेखीय साक्ष्य के अंदर क्या क्या आता है? खुदाई से तो भाई जो चीज़ें हमारे को मिली, जैसे ईंटें मिली थी, मर्दवान वगैरह मिले थे, सऊ मिले थे, एक तो वो साक्ष्य हो गए। दूसरे आते हैं अभिलेखीय साक्ष्य कि अभिलेखीय साक्ष्य किस प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिख देता हूँ अभिलेखीय साक्ष्य। पहला साक्ष्य दोस्तों, पहला साक्ष्य दोस्तों ये होता है कि जो शिलालेख होते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला कौन सा? खुदाई से प्राप्त साक्ष्य, यानी खुदाई से किस कौन कौन सी हमारे को चीज़ें मिली है। देखो मर्दबान मिले हैं, सौदान मिले हैं, ठीक है, मकान मिले, वहाँ पे किस प्रकार के रहन सहन की व्यवस्था थी, सभ्यता थी, वो कैसे, वो तो क्या हो गए? खुदाई से प्राप्त साक्ष्य हो गए। अब देखो अभिलेखीय साक्ष्य, दूसरा कौन सा था? अभिलेखीय। अभिलेखीय साक्ष्य दोस्तों दूसरा था अभिलेख साक्ष्य। अब अभिलेखीय साक्ष्य में क्या होते हैं? इसमें प्रमाण होते हैं, लिखित प्रमाण होते हैं, जैसे शिलालेख होते हैं, स्तंभ लेख होते हैं, जीवन ग्रंथियाँ होती है। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्या होते हैं? अभिलेखीय ग्रंथ। ठीक है सर, तो पहला आएगा शिलालेख। शिलालेख दोस्तों। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? स्तंभ लेख। क्या आएगा? स्तंभ लेख। थर्ड पे क्या आएगा दोस्तों? थर्ड पे आएगा ग्रंथ। क्या आएगा? ग्रंथ। फोर्थ पे आएगा दोस्तों जीवनी या आत्मकथाएं। क्या आएगा? जीवनी या आत्मकथाएं। ठीक है, अब देखो पहला आएगा शिलालेख। शिलालेख किस प्रकार के? शिलालेख दोस्तों 4x4 का होता है, यूं एक निश्चित आकार के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? एक निश्चित आकार में होगा। आपने कहीं कॉलेजों के अंदर देखा होगा, या किसी ने किसी, मान लो कोई चौराहे पे गांधी जी की मूर्ति है, वहाँ पे शिलालेख लगा हुआ, उसे क्या बोलते हैं? शिलालेख बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और सेकंड आता है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख दोस्तों यूँ सीधे होते हैं, लंबे खड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं स्तंभ लेख। ये क्या है दोस्तों? स्तंभ लेख। ये क्या है दोस्तों? शिलालेख। शिलालेख। ठीक है दोस्तों अब आ जाता है क्या? ग्रंथ। अब देखो ग्रंथ बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे हमारे कुछ ना कुछ ले लो, ये अपना चाणक्य उनका अर्थशास्त्र ले लो, मैग्नेस्टिस की इंडिका ले लो, जो हेरोडोटस है उनकी हिस्टोरिका ले लो। ये क्या है? एक तरह से ग्रंथ है दोस्तों। क्या है? ग्रंथ है। जीवनिया या आत्मकथा, यानी किसी एक व्यक्ति के विशेष के बारे में लिखा गया हो, उनके जीवन के बारे में, या उनके आत्मकथा, जैसे बाबरनामा हो गई, हर्षवर्धन के हर्षचरित्र वगैरह हो गई, तो उस एक व्यक्ति का उसमें उल्लेख किया गया हो, वो क्या होती है? जीवनिया या आत्मकथाएं। क्या होती है? जीवनिया या आत्मकथाएं। तो दोस्तों एक बार आप इसको देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इतिहास। अब हम बढ़ते हैं इतिहास के जनक किसे कहा गया है? देखो जनक, ठीक है साहब, इतिहास के जनक किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बहुत बार अधिकतर में पूछा जाता है कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस। किसको?
हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? पुस्तक। उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ठीक है साहब, उस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? हिस्टोरिका। ठीक है दोस्तों, क्या है? हिस्टोरिका। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? देखो दोस्तों, इसकी रचना कब हुई? ठीक है, हिस्टोरिका पुस्तक की रचना कब हुई? इसकी रचना हुई थी गुरुजी 484 ईसा पूर्व में। और अगर आपको ज्ञात हो तो इसी के एक वर्ष बाद में बौद्ध का प्रथम संगीत हुआ था 483 ईसा पूर्व के अंदर। बच्चों देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, बन जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था और हिस्टोरिका पुस्तक की रचना कब हुई थी? 484 ईसा पूर्व में हुई थी। ये देखो, आपके ये 2 क्वेश्चन राइट हो गए। बिल्कुल साहब, आप आराम से। अब देखो, इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, यानी इसके बारे में किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसके बारे में हमारे को ईरान के साम्राज्य, कहाँ से? साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी देखो, हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है? भारतीय इतिहास के जनक। ठीक है, हिस्टोरिका इनकी पुस्तक, उसकी रचना कब हुई? 484 के अंदर। 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका है। ठीक है, हिस्टोरिका की रचना 484 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी। ठीक है, इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो ईरान के साम्राज्य के बारे में इसकी क्या जानकारी मिलती है। यहाँ तक कोई समस्या? देखो दोस्तों, अगर आपको इतिहास का जनक पूछा जाए तो हेरोडोटस सही। ठीक है, अगर आपको भारतीय इतिहास का जनक पूछा जाए तो इसमें आएगा दोस्तों वेद व्यास। कौन आएगा दोस्तों? वेद व्यास। और वेद व्यास ने क्या लिखा था? क्या लिखा था दोस्तों? महाभारत। के साथ महाभारत आदन चालियो। तो बेटा, युद्ध इतिहास का जनक कौन है? वेद व्यास है। कि इसका ग्रंथ कौन सा था? महाभारत था। और महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में चला था। 18 दिन। गुरुजी कुण का मध्य हो? अगर कोई का अब भी शंका हो रही तो बेटा ध्यान रख, जो कौरव और पांडवों के मध्य हुआ था। किन के मध्य? कौरव व पांडवों के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं रख कर देता हूँ। देखो दोस्तों, नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है प्रमाणिक तथ्यों के आधार, प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। देखो दोस्तों, प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। गुरुजी वो 3 भाग कशा है? तो देखो 3 भाग आप आ जावा बेगा आवान, कोई समस्या को नहीं। 3 भाग कौन कौन से हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। पहला भाग है, नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। कौन सा दोस्तों पहला भाग? प्राग ऐतिहासिक काल। सेकंड आता है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा था दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक काल। और दोस्तों लास्ट थर्ड कौन सा आता है? ऐतिहासिक काल। कौन सा आता है? ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसको प्राक ऐतिहासिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राक ऐतिहासिक। ठीक है दोस्तों, सेकंड इसको
पाषाण काल भी बोला जाता है। कौन सा काल बोला जाता है? पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल, इसके लिखित प्रमाण तो मिले। क्या? आद्य ऐतिहासिक काल के लिखित प्रमाण तो मिले, लेकिन उनको समझा नहीं जा सका। देखो, आद्य ऐतिहासिक काल के लिखित प्रमाण तो मिले लेकिन उनको समझा नहीं जा सकता। मतलब दोस्तों इसके प्रमाण तो मिले हैं लेकिन उनको समझा नहीं गया। अब ये देखो ऐतिहासिक काल के दोस्तों, क्या दोस्तों ऐतिहासिक काल के, ठीक है दोस्तों, ऐतिहासिक काल के लिखित ठोस प्रमाण मिले। क्या मिले? लिखित ठोस प्रमाण मिले हैं। दोस्तों देखो, ये ऑनलाइन क्लास तो हम चला नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब के हमारे को उतना थोड़ी समस्याएं आ रही है, तो हम ऑनलाइन नहीं चला सकते। फिर भी आप अपना क्वेश्चन कमेंट में कर देना, क्योंकि मैं आपके कमेंट देखता रहूँगा और आपको आसानी से उसके आंसर देता रहूँगा। जैसा भी आपको मिले आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, ऐतिहासिक काल था, उसमें लिखित ठोस प्रमाण मिले हैं। कौन से लिखित ठोस? यानी जिनके ऊपर अपने को विश्वास हो सकते। मतलब इतिहास का मूल मंत्र याद रखना है अपने को, नामूलम की चित्र लिखते, यानी बिना मूल आधार के कुछ भी हम नहीं लिख सकते। लेकिन इसमें क्या अपने को मूल आधार मिला। इसके अंदर लिखित प्रमाण तो मिले लेकिन उनको समझा नहीं जा सका। ठीक है दोस्तों, इधर आ जाते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इसके दो भाग बटे हुए, इधर प्राग ऐतिहासिक बोलते हैं इसको और पाषाण काल भी बोलते हैं। ठीक है, पहले आएगा, इसके तीन भाग हैं दोस्तों। पहला पूरा पाषाण, ठीक है। दूसरा मध्य पाषाण, ठीक है दोस्तों। और तीसरा है नव पाषाण। देखो तीनों काल आ गए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। किसके हैं? पाषाण काल के हैं गुरुजी। पाषाण काल किसका भाग है? प्राग ऐतिहासिक काल, किसको प्राग ऐतिहासिक भी बोला जाता है। इसका दूसरा भाग है पाषाण काल, ठीक है, जिसका तीन भागों में बटा हुआ, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आपको जहां पर भी किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो एक बार मैं फिर से इसको दर्शा देता हूं। देखिए, प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर इतिहास को तीन भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है साहब, पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, तो प्राग ऐतिहासिक काल को क्या बोला जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल व पाषाण काल। पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल, लिखित प्रमाण तो मिले हैं लेकिन उनको समझा नहीं जा सकता। ठीक है, ऐतिहासिक काल, लिखित ठोस प्रमाण मिले। ऐतिहासिक काल के अंदर क्या मिले? लिखित ठोस प्रमाण, जिनको समझा भी गया और पढ़ा भी गया और छापा भी गया, जिसको हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको रब कर देता हूं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ठीक है ना। देखो दोस्तों, भारतीय इतिहास को एक जेम्स मिल नाम का एक प्राणी था। कौन था? प्राणी था। उसकी पुस्तक थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कौन सी थी दोस्तों? द हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री ऑफ BRITISH, ब्रिटिश INDIA, इंडिया। इस पुस्तक के अंदर द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक में किसने? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा है। कौन से इतिहास को दोस्तों? भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा है। देखो दोस्तों, जेम्स मिल है, उसकी पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके अंदर इसने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में। गुरुजी तीन कशिया कशिया है, तो देखो मित्रों, पहला भाग कौन सा है? ठीक है, मैं लिख देता हूं। पहला भाग है दोस्तों हिंदू काल। कौन सा है? हिंदू काल, हिंदू काल। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है मुस्लिम काल, मुस्लिम काल।
तीसरा था अंग्रेजी काल, अंग्रेजी काल। ठीक है दोस्तों, देखो हिंदू काल को प्राचीन काल बोला जाता है, प्राचीन काल। ठीक है, सेकंड था मुस्लिम काल, इसको मध्य काल बोला जाता है दोस्तों। कौन सा काल? मध्य काल। ठीक है, और इसको आधुनिक काल बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? आधुनिक काल। ठीक है साहब, देखो प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल। जेम्स मिल था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अंदर भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा? गुरुजी 3 भागों में बांटा। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा अंग्रेजी। हिंदू को प्राचीन बोलते हैं गुरुजी, मुस्लिम को मध्य काल बोलते हैं और अंग्रेज को आधुनिक काल बोलते हैं गुरुजी। अब गुरुजी इसकी शुरुआत कहाँ से कब हुई थी? तो देखो इसकी शुरुआत से 1206 तक, यानी शुरुआत से 1206 ईस्वी तक कौन सा काल रहा? हिंदू काल। ठीक है, फिर उसके बाद में गुलाम वंश आ जाता है, तो फिर क्या भारत इसका अंत होना शुरू हो जाता है। गुरुजी मुस्लिम काल कहाँ से कहाँ तक रहा? तो बेटा मुस्लिम काल रहा था 1206 ईस्वी से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी, क्योंकि जो दोस्तों ये इनका अंतिम शासक रहता है, जो एक मुगल वंश का अंतिम शासक रहता है औरंगजेब, वो 1707 के अंदर सल्ट जाता है। तो ये क्या मध्य काल, यहाँ तक मुस्लिम काल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। गुरुजी ओ कदू हो? तो ओ हो देखो आपने 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक कौन सा काल रहता है? अंग्रेजी काल। कौन सा काल रहता है? अंग्रेजी काल। ये हिंदू काल था, ये मुस्लिम काल था, ये अंग्रेजी काल हो गया। गुरुजी इसमें क्या होता है? इसमें देखो हिंदुओं के जितने भी राजा हुए, जनपद हुए, सभ्यताएं हुई, उनका उल्लेख मिलता है। इसके अंदर मुगल, बलबन, गुलाम वंश, ऐबक वंश जो भी है, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती है। और इसके अंदर जो भारत के ऊपर अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, वो सारी घटनाएं इसके अंदर आती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम इसी समय पे। और आज थोड़ी क्षमा चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया, तो कल से फिक्स 7 बजे वीडियो आपको मिल जाएगा जी। धन्यवाद।